तो ये तो 3 घटनाएं भी, ऐसे तो बहुत है। एक अमूर मैं छोटा बच्चा था तो भैंस चराने के लिए माँ बाप ने जंगल में भेज दिया। जैसे गाय भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज देते हैं ना, तो भैंस चराने के लिए भेज दिया। तो सब लोग अपनी अपनी भैंस चरा रहे थे, ऐसे बरसात का मौसम था। तो सबकी भैंस चरने के बाद में पानी में जाती है और बोलते हैं ना, गई भैंस तो हमारी वाली भी भैंस गई पानी में। और हम बच्चे थे, हमको पता नहीं था, हमने उसकी पूंछ पकड़ के हम भी पानी में घुस गए। हमने कहा हम भी तैरेंगे। तो थोड़ी देर तो भैंस ऊपर ऊपर थी, फिर भैंस ने लगा जी डुबकी, और हम हो गए ऊंचे नीचे, और वो उसका पूंछ छूट गया। तो मेरे को अभी भी याद है, ये बात है करीब 40 साल पहले की। कितने साल पहले की? 40 से भी ज्यादा, 42-43 साल पहले की बात है? उस समय शायद तुम्हारा बापू भी नहीं पैदा हुआ होगा बहुतों का तो ये 42-43 साल पहले की बात है। तो फिर हम घुस गए, अब ऊंचा नीचा मेरे को अभी भी याद है, 5-7 बार में ऊंचा नीचा पानी पी लिया, और फिर पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि कोई आदमी खड़ा हुआ था किनारे, उसने मुझे देखा कि बालक तो गया, तो वो मुझे पकड़ के लाया। और मतलब हिम्मत वाला तो मैं उस समय भी था, मतलब 5-7 बार तो ऊपर नीचे हो ही गया कार्यक्रम। तो भी उस समय तो मैं योग नहीं करता था, छोटा बालक ही था, उसके बाद शुरू किया था। तो शमशान घाट था पड़ास में, तो मेरे को वहां वो याद है कि ला करके फिर उल्टा कर दिया, और फिर पेट में थपकी मार मूर करके, और फिर पानी निकाला, और उसके बाद फिर जिंदा हो गया मरता मरता बच गया। ये रियल बात है एकदम, और सब गांव वालों को पता है, और जिंदा है वो लोग अभी भी। तो आपको मैं कह रहा हूं, धैर्य, साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, ये भगवान की विशेष ऐश्वर्य हैं। ये पूर्व जन्म से प्राप्त होते हैं। इसलिए मैंने अपने आप को कभी दरिद्र माना ही नहीं, मैंने अपने आप को कमजोर कभी माना नहीं। मेरे को पैरालिसिस पूरा लाइफ साइड में हो गया था, पूरा लाइफ साइड में पैरालिसिस। चलने में मेरे घुटने मिला करते, पेट इतना मोटा मोटा, मेरे को सब पेटल पेटल कह के चढ़ाते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही। अरे एक बार तो ऊपर में छत पे था ऐसे, कम से कम ये जो तुम्हारी दूसरी मंजिल है ना, इतना ऊंचा घर, और नीचे पत्थर पड़े हुए। नीचे वो मौसी जी संभालती थी, मां की बहन, वो देखती थी, तो वो मेरे को ऊपर से छोड़ के आ गई। तो मैं मौसी मौसी जो भी कुछ बोला होगा, मेरे को तो याद नहीं, बच्चा था बहुत ही छोटा, लेकिन इतना जरूर पता है सिर फूटा था, वो निशान अभी तक भी है। तो ऊपर से मैं नीचे देखने लगा, पैर पीछे से उठ गए, इसलिए नीचे मत देखना आप ये सावधानी भी बता रहा हूं। तो नीचे झुक करके देखने लगा, पीछे से पैर उखड़ गए और नीचे गिरा, ये फटा पूरा। ये तब का है ये निशान। हाँ, तब भी मरा नहीं और ये अभी तो योग करके ये थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत दूर से ही दिखता था, ये पूरा यहां से यहां तक फटा हुआ था। ब्रेन की इंजरी बड़ी खतरनाक होती है ऐसे। तो खैर, ये तो और पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम है। आपको मैं क्या कह रहा हूं, पूर्व जन्म है, इसके ये आपके अंदर यदि मस्तिष्क तेज है, धैर्य वाली बुद्धि है, विवेक वाली बुद्धि है, तेजस्वीता है, और एक जगह दिमाग टिकता है, इधर उधर नहीं, धी धृति स्मृति में विकृति नहीं है। धी धृति स्मृति भ्रष्टाः कार्यम यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापरादम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। बोलो, धी धृति स्मृति भ्रष्टाः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापरादम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। धी धृति स्मृति अच्छी होनी चाहिए। धी बुद्धि, धृति उसमें जो एक बार बात दिमाग में आ गई तो वो हटनी नहीं चाहिए। मुझे एक बार गुरुओं ने कह दिया तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ये गुरुजी यहीं पर है एविडेंस। एक बार गुरुजी ने बोल दिया बेटा ऐसे करना है, तो फिर दोबारा इधर उधर कहीं दिमाग गया
नहीं, एक बार बोल दिया पढ़ाई करनी है, आज तक मुझे कोई जिसने मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया था उमराव सिंह जी, वो भी जिंदा है मास्टर जी, प्राइमरी स्कूल वाले भी, उनसे भी कोई पूछ सकता है। एक बार बोल दिया, दोबारा पढ़ाई करने के लिए बोलना, सुन लो बच्चों, आप में से दो चार को बार बार कहना पड़ता है। हमारी प्राचार्य जी वैसे ही दुबली पतली, और बार बार बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, कुछ तो नहीं पढ़ती, हमेशा जब देखो तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिमाग खराब है, बताओ। ऐसा नहीं बोलना, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। धृति, जो एक बार अच्छी बात कही वो दिमाग से जानी, धृति उसमें धारण हो जाए और उसको याद कराने के लिए कहना न पड़े। स्मृति, जैसे गीता का विसार क्या है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति ये अंतिम चीज है, हमेशा स्मरण रहे मेरा ये कर्तव्य है, उससे चूकना नहीं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये, जो गुरु ने कह दिया वो करना है, उससे डिगना और दोबारा कहने की जरूरत, जिनको दोबारा कहने की जरूरत पड़ती है वो, इसका मतलब वो बच्चे कुछ उनका अच्छे धी धृति स्मृति वाले वो बच्चे, और धी धृति स्मृति यही प्रज्ञा अपराध है। ये बहुत बड़ा सत्य है, तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, अभी इनके पीछे यदि विस्तार में जाएंगे ना तो ये जीवन का सार है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। दिस इज एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। समझ में आई बात? तो बार बार नहीं कहना पड़ता। आप में से करीब ऐसे 25% बच्चे हैं जिनको बार बार नहीं कहना पड़ता। एक बार उनके लिए जोरदार ताली ठोको। और 25% ऐसे हैं जिनको एक दो बार कहने पर कर लेते हैं, और 25% है जिनको 5-7 बार कहना पड़ता है, और कुछ ऐसे हैं वो ढीठ हो जाते हैं, कहते हैं बड़े ढीठ हैं, उनको बार बार कहना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूर्व जन्म का ही एक तो ये, फिर इस जन्म में कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा बताओ, मेरे साथ स्कूल में भी तो बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुल में भी पढ़ते थे। गुरुकुल में पढ़ने वालों की हिस्ट्री बता देता हूं। एक तो ऐसे ही कहीं झोपड़ी बना के कहीं भजन कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, बस अपना हो गया काम। और एक जो है पता नहीं कहां खो गए, पता ही नहीं लगा, मरे नहीं। फिर कुछ 2-4 और आगे पीछे थे, उनकी भी सुना देता हूं। ऐसे ही है। और जो स्कूल में पढ़ते थे, कोई थोड़ा बहुत कोई नौकरी नाकरी में लग गए, और बहुत से तो दारू दूरू पी के बर्बाद हो रही है, बुढ़े बोलिए मर भी लिए। और मैं आगे क्यों बढ़ा? तो मैंने जो एक बार जो कह दिया गुरु ने, उनकी बात मानी और पुरुषार्थ किया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, बस। एक ही मेरा जीवन का है। वैसे 2 शब्दों में बोलते हो तो मैं 2 बोलता हूं, विकल्प रहित अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। एक बार जो ठान लिया ना ऐसे करना है, तो गुरुजी को भी पता है, जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको भी पता है, मेरे सारे मित्रों को, मेरे सारे शिष्यों को, सबको पता, और देश को भी पता है। ये स्वामी रामदेव बड़ा चिढ़ा आदमी है। क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? चिढ़ा। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा और सभ्य भाषा में बोल तो बड़ा हठी है। क्या बोला? बड़ी हठी है, हठीला है, बड़ा हठीला है। बोले ये जो एक बार ठान लेता है ना तो दृढ़ व्रती है। थोड़ा सा और सभ्य भाषा में बोले तो क्या बोलो? दृढ़ व्रती है। बोले ये जो ठान लेता है ना उससे फिर पीछे हटता। आपको ऐसे होना है? अब जो चाहो कर डालोगे फिर तो दुनिया में। ऐसे ही बच्चे मैं देखना चाहता हूं कि सारी दुनिया, तुम भीड़ का हिस्सा ना बनो, तुम करोड़ों में एक बन करके और पूरी दुनिया को लीड करो। ऐसा नेतृत्व तुम्हारे भीतर, ऐसा व्यक्तित्व तुम्हारे भीतर पैदा हो, ऐसा चरित्र तुम्हारे भीतर पैदा हो, और वो होगा। और इसमें कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद, हाँ कोई सोचते ना
कि ये तो पुरुषों में ज्यादा बुद्धि होती है। पुरुषों, अभी पूरी दुनिया में पता लग गया है, सारे एग्जाम से 10th के रिजल्ट हैं, 12th के रिजल्ट हैं, नेट के रिजल्ट हैं, IAS IPS में अब तो सारी जगह लीड कौन कर रही है? बेटियां, लड़कियां। तो तुम नंबर 1 हो। जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। पूरी दुनिया में सबसे अच्छे इंसान, और इंसानों में भी, स्त्री और पुरुष में भी, पुरुष महान नहीं होता, माताएं महान होती हैं। क्या होते हैं? मेल और फीमेल में कौन महान हुआ? फीमेल। ये मेल तो ऐसे ही बेमेल है। हाँ, आप, मैं पुरुष शरीर में होकर के भी मैं आपको बता रहा हूं, पुरुषों से भी ज्यादा गुण होते हैं स्त्रियों में। इसलिए अपने आप का स्त्री होने का कभी भी अपने भीतर कोई आत्मग्लानि नहीं आने, कुंठा, आत्मग्लानि, हीन भावना एक बार भी मत आने। मैं कह रहा हूं 3 आदमी के सबसे बड़े शत्रु हैं, प्रमाद, आत्मग्लानि, अनुत्पादकता। लिखो अपनी डायरी में। और आगे एक बार भी ये कार्यक्रम नहीं करना, स्मृति में सदा रहना चाहिए। धृति स्मृति गड़बड़। हाँ, 3 चीजें क्या बताई बाबू? पहलवान बैठो, खड़े हो। डायरी नहीं लेके आए ना, तो ऐसे बताओ, याद रखो। क्या बताएं? प्रमाद, स्मृति रहनी चाहिए, तो प्रमाद। दूसरा क्या बताया तो बच्चों? ग्लानि। तीसरा अनुत्पादकता। ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए बेटा। फिर से बोलो, आत्म, इसलिए तो बोलते हैं पेन डायरी रखा करो। और ये भी एक जापान के एक बहुत बड़े आदमी ने, बहुत कामयाब, पूरी दुनिया में उसको लोग पढ़ते हैं, तो उसने कहा कि आपकी सबसे वो कौन सी बड़ी बात है जिसको आपने बड़ा बनाया? बोले, मैं अपनी एक पेन डायरी हमेशा पास में रखता हूं, और कोई भी अच्छी बात मुझे कहीं से भी मिल जाती है, कहीं से दुनिया से मिल जाती है, अपने दिमाग में आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैं योग सिखाता रहता हूं ना, तो उसमें ऐसे कुछ ना कुछ लिखता रहता हूं बीच बीच में। तो बोली, आप समझ ये क्या करते हो कि डायरी में बीच बीच में क्या लिखते हो? मैंने कहा, इससे इंट्यूशंस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? इंट्यूशंस होते रहते हैं, प्रेरणाएं होती रहती हैं, उनको लिखता रहता हूं। अंदर से ऊहा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऊहा, अंतरदर्शन, अंतः प्रेरणा ऐसी होती रहती है। चारों तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता है, और उसमें चंचलता नहीं चाहिए। क्या चाहिए? स्थिरता, धैर्य, लेकिन सजगता भी चाहिए, अवेयर। यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम सामानयन्ति, यो जागारतमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका। ये मंत्र लिखवा देंगी श्रुति जी, ये श्रुति लिखवा देंगी। श्रुति है ये श्रुति प्रमाण को, श्रुति को हम प्रमाण मानते हैं ना। संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधेसि। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जागरूक रहना हमेशा, अवेयर अवेयर अवेयर, बहुत तरह से, शरीर से भी, इंद्रियों से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, विचार से भी, भाव से भी, कर्म से भी, सब प्रकार से, वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वैश्विक रूप से भी जागरूक रहना। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अपडेट नहीं रहे अब तो अपग्रेड नहीं हो पाओगे, फिर आउटडेटेड हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। बोले स्वामी जी इतनी चीजें कैसे ध्यान रखते हैं? ऐसे ही रखते हैं। लेकिन पढ़ाई करते समय और कुछ नहीं दिखना चाहिए। विद्याभ्यास, योगाभ्यास, व्रताभ्यास के अलावा कोई इधर उधर का कोई चक्करबाजी। देखो मैं गुरुजी सामने बैठे हैं, गुरुजी को पता है मैं पढ़ाई करते समय इतना एकदम अनाड़ी व्यक्ति था, पढ़ाई के समय और कोई इधर उधर की ताका झांकी नहीं करता। आज मुझ सारी दुनिया के बारे में जितना अपडेट हूं उतना ही उस समय उतना ही ज्यादा, कोई किसी से मतलब ही नहीं दुनियादारी से। आज कोई सरोकार नहीं बाहर से, दुनियादारी से। सुबह भजन सुनाया था ना, दुनियादारी ओ घनगारी जन भेद मत दी जो हेलिम हरि निर्भरई जो गुरु चरणा में शीश नवाई के
गुरु वचना में रही जो, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो हेली मारी निर्भय रही जो, दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जाए, हेली मारी निर्भय रही जो, हेली मारी निर्भय रही जो। करंट आ गया ना, देखो आपको ये बताया कि जो आंखों से दिख रहा है वह भी सत्य, और जो नहीं दिख रहा वो भी सत्य है। वो सत्य ही नहीं परम सत्य है, वो अदृष्ट सत्य है। तो पूर्व जन्म भी है, जीवन अनादि है, और इसमें अपनी भूमिका से हमें पीछे हटना, बस जो कर रहे हैं उसको पूरा बिंदास होकर के एकदम आनंद से, उत्साह से, खुशी से करो। किसी का भी मुंह लटकाया हुआ नहीं मिलना चाहिए। आप में से 99% बच्चे इस मामले में अच्छे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। एकदम उत्साह में रहते हैं, आपको देख करके मुर्दों में भी जान आ जाती है। अरे कितने खुश हैं, हाँ ऐसे बच्चे आप लोग हैं। तो आपने बहुत अच्छा, आज जो कंपटीशन हुआ था वो भी, चलो फिर बाद में दोबारा चर्चा करेंगे। ऐसे कोई अपने कोई ऐसे एक विषय का कोई ठेका नहीं ले रखा कि इसी के बारे में चर्चा करनी। आपको तो जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, और इसमें जीवन में सबसे बड़ी बात मैंने क्या कही, जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या बताई, और कैसा पूरा ज्ञान और का सातत्य, यही सफलता का, विजय का, उपलब्धियों का, जीवन का मूल मंत्र है। चलो अब जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने अब परिणाम, आज का जो क्विज हुआ था आज है, उसके लिए हमारे श्रद्धेय गोलिया जी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। आपके अंदर एक विशेष स्किल पैदा किया है। हाँ, उनके पारितोषिक घोषणा करते हैं, फिर योग होगा, ठीक है। चलो भाई उनके बताओ, घोषणा बताओ, फिर शास्त्र का रिजल्ट भी देंगे जिन्होंने शास्त्र बहुत अच्छे से याद किया। क्विज का हाँ। ओम। आज परम आदरणीय प्रोफेसर गुलिया जी की अध्यक्षता में जो डबल ओ क्विज कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन में जिन वर्गों ने पार्टिसिपेट किया था उन वर्गों का परिणाम आ चुका है। तो उसमें प्रथम वर्ग जो रहा है अंकिता जी और दिव्य प्रभा जी, उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक से दिए हैं और 400 रुपए का पुरस्कार जीता है, बिना किसी मिस्टेक के। ये प्रथम कोटि का होता है, ऐसा है ना, व्यक्तित्व ऐसा बनना है आपको। जिनका हम नाम ले रहे हैं वो आते जाएंगे और अपना अपना पुरस्कार लेते जाएंगे। चलो ताली बजा दो भाई इनके लिए, बहुत आशीर्वाद सब। ऐसे ही अगला पुरस्कार जो द्वितीय वर्ग है, शुभांगिनी जी और खुशी जी। शुभांगिनी जी और खुशी जी ने 200 रुपए का पुरस्कार जीता है, आते जाएं। अगला है वर्णिका जी और प्राची जी, जूनियर वर्ग में हैं। इन्होंने 60 रुपीस का पुरस्कार जीता है। अगला दीक्षा जी और शांभवी जी। दीक्षा जी और शांभवी जी, उसके बाद ज्ञानश्री जी और अनुष्का जी। दीक्षा जी और शांभवी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कंपटीशन में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और 400 रुपए का पुरस्कार जीता है। ज्ञानश्री जी और अनुष्का जी, 400 रुपए वाला पुरस्कार प्रथम कोटि का है। हम तो छोटे बालक थे, हमको तो एक बार ही नाम मिला था, खाली 5 रुपए का। आपको तो बताओ 400 रुपए के
400 के नहीं, इनको 800 का होगा। इस पुरस्कार में 400 और जोड़ दे तो 800 का होगा। ठीक है, उधर देख। चलो, ज्ञानश्री जी और अनुष्का जी, इन्होंने भी 400 रुपए का प्रथम कोटि का पुरस्कार जो है जीता है। जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी स्वागत कीजिए। और अब शास्त्र में भी ऐसे ही करोगी, है ना? बोला है ना आज से? हाँ, ऐसे ही करो। साक्षी जी और हितैषी जी जूनियर वर्ग में हैं। इन्होंने 200 रुपए जीते हैं इस कंपटीशन में। अगले क्रम में खुशी जी और शैव्या जी, उधर देखो, जाओ। श्वेतांगिनी जी और विदुषी जी, जिनका हम नाम ले रहे हैं वो क्रमशः आते चले जाएं, वर्गानुसार स्वयं ही आते चले जाएं। वहीं से कर लो, इधर कर दो, इधर खींच कर दो, अपने आप ही नहीं आएंगे। खुशी जी और शैव्या जी, इन्होंने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 400 रुपए का पुरस्कार इन्होंने जीता है। और ये सभी जितने भी पुरस्कार इन सभी ने जीते हैं वो जस्ट डबल हो जाएंगे। हाँ। अगला है श्वेतांगिनी जी और विदुषी जी, इन्होंने 60 रुपए का पुरस्कार जीता है। अंशु जी और सभ्या जी, चलो बहुत अच्छा। अंशु जी, सभ्या जी, सत्यांजलि जी, रुचिका जी, अदिति जी, स्वाति जी, सब पहले से आकर के ही यहाँ पर तैयार रहें। चेतना जी, आर्या जी, हर्षिता जी, जाह्नवी जी, हो गया। तालियां बजाते रहिए, आपकी करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। तो रुचिका जी और सत्यांजलि जी, इन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार जीता हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आप इनका। अदिति जी और स्वाति जी, अदिति जी और स्वस्ति जी, अदिति जी और स्वस्ति जी ने 60 रुपए का पुरस्कार जीता हुआ है। चेतना जी और आर्या जी जूनियर वर्ग के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 200 रुपए का पुरस्कार जीता है। हर्षिता जी और जाह्नवी जी, वहीं से करो प्रणाम। ये पुरस्कार भी स्टाइलिस्ट होकर के 200 रुपए। दोनों खुश हैं बच्चे, दोनों के लिए विशेष ताली बजाओ, ऐसे खुश रहो। हर्षिता जी और जाह्नवी जी, इन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार जीता हुआ है। प्रज्ञा जी, शालिनी जी, पूजा जी, श्रेया जी, सिद्धि जी और प्रेरणा जी, योगिता जी, पलक जी, हिमानी जी, वैष्णवी जी और निकिता जी, देसी प्रिया जी, आप सभी यहाँ उपस्थित हो जाइए। अपने अपने प्रज्ञा जी और शालिनी जी जो इनके पार्टनर्स थे उनके साथ आएंगे, पार्टिसिपेंट कर रहे थे ना साथ साथ, जो तो युगल में है ये। पूजा जी और श्रेया जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके प्रथम कोटि का पुरस्कार अर्जित किया है। 400 रुपए का पुरस्कार अर्जित किया है हमारी दोनों बहनों ने। अगले क्रम में सिद्धि जी और प्रेरणा जी, सिद्धि जी और प्रेरणा जी ने 200 रुपए का पुरस्कार अर्जित किया है। योगिता जी और पलक जी, इन्होंने भी 20 रुपए का पुरस्कार अर्जित किया है। अरे 20 भी अच्छा है, उधर देखो। चलो। अगले क्रम में हिमानी जी और वैष्णवी जी, इन्होंने 200 रुपए का पुरस्कार अर्जित किया है। चलो चलो चलो। निकिता जी और देसी प्रिया जी, इन्होंने भी 200 रुपए का पुरस्कार अर्जित किया है। तो इस प्रकार से जो आज इंग्लिश का क्विज कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन का ये रिजल्ट था। इसके अतिरिक्त जो ओपन क्वेश्चंस थे, उन ओपन क्वेश्चन में भी कई सारे बच्चों ने अलग अलग पुरस्कार अर्जित किए हैं, तो उनके पुरस्कार उनको बाद में मिल जाएंगे। एक बार सबके लिए तालियां हो जाए। शास्त्र में वो जबरदस्त काम किया उसमें भी। उससे पहले थोड़ा योग हो जाए। चलो योग वाले बच्चे आओ। हाँ देखो, ये जो शास्त्र है ना, उनकी भी एक विशेष महिमा है। और ये जो आज जो क्विज कंपटीशन हुआ है ना, ये एक प्रेरणा है आपके लिए। नाउ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश लिटिल बिट, नॉट 100% परफेक्ट, बट आप यहां से शुरू कर रहे हो ना। आफ्टर प्रैक्टिस योर स्किल विल बी वेरी हाई। बहुत अच्छा हो जाएगा।
अभी स्किल थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा। जैसे आप अभी संस्कृत बहुत अच्छी बोल रही हो, तो अभी प्रदीप जी इधर आओ। अभी आज हम प्रदीप जी को जिम्मेदारी देके जा रहे हैं, जैसे आप संस्कृत बहुत अच्छे बोलते हो, विद इन 3 और 6 मंथ आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलने लग जाएंगे। स्पीकिंग के लिए पढ़ते तो बहुत अच्छी हैं यार, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ऐसे ये इंग्लिश का क्विज इस बार आपके लिए वरदान साबित होगा। इसके लिए हमारे गोलिया जी का विशेष अभिनंदन है, इस प्रोत्साहन के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए और इस जागरूकता के लिए। प्रदीप जी ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है और आगे इसको लीड करते रहे। बहुत आशीर्वाद बेटा। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला, शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है, जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। योग राम बाण है, सदियों का ये ज्ञान है, ताज अपना ताजमहल हुनर की पहचान है, जाना जग जगदीश से पौधों में भी तो जान है, रमण ने लहरा दिया रमण प्रभाव का परचम। आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाने लगे हम विदेशी भगाने लगे, खोजों का है ये सिलसिला, जो चांद पे पानी मिला, यूएसबी भी हमने दिया, मत पूछो क्या क्या किया, हर गोविंद पे है नाज हमें, दिया डीएनए का राज हमें, देश की स्वदेश की है खोज पेंटियम। आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए भाई। हाँ, अभिनंदन है खूब। तो ऐसे ऐसे जो भी कंपटीशन होता है उसमें किसी को पराजित करने की भावना नहीं, किस भावना से करना कोई भी कंपटीशन? आत्मस्पर्धा की भावना से। किस भावना से? और इसके अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल्फ कंपटीशन। बोलो, हमें सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, इस मोड पर चलना है। ये हमारा जो है जीवन का, भावनाओं का हमारा जो लेवल है वो ऐसा होना चाहिए, इस लेवल पर चलना है। तो अभी शास्त्र के भी परिणाम श्रद्धेय गुरुदेव और हमारी पूज्या साध्वी जी दोनों आए और सबके जो है एक जो उसके भी एक प्रक्रिया है, उसके तहत किसने कितने मार्क्स लिए और उसमें भी प्रथम कोटि का, मध्यम कोटि का
और सामान्य कोटि का शास्त्र 3 तरह के उसके स्तर बनाए गए हैं, तो उनका अनाउंस करो, कितने कितने मार्क्स आने पर प्रथम कोटि है। शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता में 3 श्रेणियां रखी गई हैं। इसमें 91% से 100% तक प्रथम श्रेणी रहेगी और 81% से 90% तक द्वितीय श्रेणी और 75% to 80% ये तृतीय श्रेणी के पुरस्कार रखे गए हैं। जो भी विद्यार्थी इन कोटियों में आ रहे हैं उनको पुरस्कार प्राप्त होता है। तो इसमें बहुत प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। आपके यहाँ जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई उनमें सर्वप्रथम गीता की प्रतियोगिता थी, जिसमें मुख्य रूप से 18 विद्यार्थियों ने भाग लिया। संपूर्ण गीता का श्रावण यहाँ पर हुआ। उसमें से बोलो। प्रथम श्रेणी रही है प्रिया जी, 97.5% मार्क्स रहे हैं इनके। उठ जाइए, आइए। प्रिया ऐसे जी होना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी का लेवल ना 97, 98, 99, 100% तक आना चाहिए, एक्यूरेसी। चलो, बहुत आशीर्वाद। चलो भाई, विशेष फोटो खींचो भाई इनका। इनको जिनका प्रथम श्रेणी रही है गीता में, उनको 20,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होगा। वो इनके अकाउंट्स में डाल दिया जाए। आपके अकाउंट में आ जाएगा पूरा पुरस्कार, है बेटा? 20,000। हमको तो कभी मिला ही नहीं इतना पुरस्कार। हमको, मैंने कहा पूरा मैक्सिमम हमको कितने रुपए का पुरस्कार मिला? 5 रुपए का। हाँ, चलो बैठो बेटा, बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है इनका? प्रिया जी। प्रिया जी, तो ये प्रिया सबकी प्रिया बनेंगी, ऐसा कार्य करेंगे। अग्रिमा बालिका ट्रस्टी निशा महोदया आगच्छेत्। 90% अंकाः लब्धाः अनया। निशा जी 90%। स्वाति जी, चलो ले लो। स्वाति जी 90%। आते जाएंगे। संध्या जी 90%। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। पुरुषार्थ आपने बहुत अधिक किया है, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रथम कोटि के पुरस्कार रहे हैं 4। अब द्वितीय कोटि के पुरस्कार हैं ऋचा जी 88.9%। 88.9% हैं। इसके बाद तृतीय कोटि के पुरस्कार हैं जाह्नवी जी। पूरा सामवेद याद किया इन्होंने पूरा सामवेद भी। बात अच्छा। और वो भी एक बार तो फास्ट ट्रैक पे याद किया था, फिर बाद में उसको मेमोराइज किया। कितनी देर में याद कर लिया था? 38 आवर्स में पूरा सामवेद। क्या बात है। जाह्नवी जी 77.5% मार्क्स हैं। उधर सावित्री जी 78.5%। 78.5। मनीषा जी 78%। मनीषा जी 78%। जोरदार तालियां बजाओ सबके लिए। ओम श्री जी चलो, बहुत अच्छा। नंदिनी जी 79%। आपने क्या? नंदिनी जी 79%। तो इन सभी विद्यार्थियों के 75% से ऊपर मार्क्स हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बताओ। इनकी 3-3.5 फीट की हाइट और पूरी भगवत गीता के 18 अध्याय और बहुत अच्छी तरह से याद किया जी। इसके अतिरिक्त भी बहुत लोगों, बहुत बहनों ने, बहुत बच्चियों ने अच्छा सुनाया है, लेकिन एक स्तर निर्धारित किया गया है प्रतियोगिता का। तो 75% से ऊपर आप लोगों ने जिन्होंने सुनाया, और जिनका थोड़ा थोड़ा कम रह गया, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ, 10 बहनें हैं जिनके 68%, 65%। तो वो और अपने आप को और अच्छा करेंगे और अग्रिम बार नहीं, उनको जो है प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में तो नहीं, जो है नहीं आ पाए हैं। तो अगली बार आ जाएंगे। थोड़ा आवृत्ति करते रहे ना। अगली बार आप फिर से भाग ले सकते हैं। इसको परिपक्व कीजिए और फिर से भाग लीजिए। आपको इसमें से जो है क्विट नहीं करना है। हाँ, यू कांट क्विट, यू हैव टू बी देयर।
तो ये गीता के पुरस्कार रहे हैं। इसके पश्चात पंचोपदेश के क्रम में 2 विद्यार्थियों ने भाग लिया, खुशी जी और अंकिता जी, और दोनों ने बहुत शानदार प्रस्तुति की। दोनों के प्रथम श्रेणी रही हैं। प्रथम श्रेणी दोनों की पंचोपदेश में। इनको खुशी जी, अंकिता जी, आइए। इनको कितना 30 जी 30,000 पुरस्कार है। 30 हजार रुपए का इनको पुरस्कार मिल रहा है जी। बहुत आशीर्वाद। ये भी बहुत अच्छी बेटी, क्या नाम है? खुशी। तो खुशी और अंकिता हमारी बहुत ही प्यारी बेटियां। एक बार जोरदार विशेष अभिनंदन हो जाए बहन का। ईशादि 9 उपनिषद सुनाया है दीक्षा जी ने। इन्होंने भी प्रथम कोटि प्राप्त की है। दीक्षा जी 9 उपनिषद 97% मार्क्स रहे हैं। 97% माने परफेक्शन कितना है? 97% माने हाँ 9 उपनिषद। और जबकि गुरुजी और हम बहुत मतलब अच्छे से कस के सुन रहे हैं। और कुछ ज्यादा ही कंजूस हैं नंबर देने में, तो भी ये कार्यक्रम हुआ है। और बहुत शुद्ध उच्चारण है। इधर आओ, चलो एक बार जोरदार अभिनंदन में विशेष। धातु पाठ में खुशी जी, अंकिता जी, शुभांगिनी जी। खुशी जी, अंकिता जी पंचोपदेश में भाग ले चुकी है। उन्होंने धातु पाठ भी बहुत अच्छे से सुनाया। और शुभांगिनी जी आ जाएंगी। द्वितीय कोटि रही है। 1% से केवल आप चूक गए हैं थोड़ा सा। 89% मार्क्स। 89 में भाई इतना तो ग्रेस दे दो इसको, हमारी तरफ से ग्रेस है। इसको प्रथम कोटि का कर दो। प्रथम श्रेणी शुभांगिनी जी। इतना भी ज्यादा जो है। हाँ चलो जोरदार ताली बजा दो भैया। इतना तो ग्रेस देने का हमें राइट है ना। हाँ। अग्रिमा प्रतियोगिता है हमारी अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता। इसमें 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम श्रेणी में रहे हैं सिद्धि जी 98%। क्या बात है। सिद्धि जी 98%। शैव्या जी 98%। पुरस्कार चेक से आएगा। ये कह रही है पुरस्कार किधर है? आओ आओ। ये खूब खुश बच्ची है, अच्छी बेटी है, बहुत आशीर्वाद। हमेशा उत्साह में रहती है। सब सिद्धियां प्राप्त हो गई इसको। करतल ध्वनि न विरमेत, है ना? शैव्या जी 98%। 98% बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। फिर ये जो भी कंपटीशन में भी आजकल 98, 99 से उत्तीर्ण होते हैं, जो IAS, IPS के हैं, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, वो भी सभी टॉप करने वाले हैं बच्चे। जिसका यहाँ ये विद्याभ्यास अच्छा हो गया, वो जीवन में कभी पराजित होने वाले, वो अपराजिता होंगे। क्या होंगे? अपराजिता। अपराजिता एक औषधि भी होती है, लगी हुई है ना, तो आप अपराजिता है। हाँ। अग्रिमा बालिका अस्ति शांभवी 95% मार्क्स। शांभवी जी करतालोद्घोष तथा स्याद् यथा ज्ञातम स्याद् अस्मात्। बहुत अच्छी बात है शांभवी जी, बहुत अच्छी बात। अग्रिमा बालिका ज्ञानश्री जी 94%। क्या बात, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। वंशिका जी 93%। भजन भी अच्छा गाती है ये। वंशिका जी 93%। शुभांगिनी जी 93%। हो गया। शुभांगिनी जी 93%। अच्छा। हाँ। इमाः षड् बालिकाः प्रथमां श्रेणीं प्राप्तवत्यः। इदानीम् अग्रे द्वितीयां श्रेणीं याः प्राप्तवत्यः ताः वर्तन्ते दिव्यप्रभा महोदया 87%। दिव्यप्रभा 87%। 87 रह गया, 3 नंबर हो गए। 1-2 नंबर होता तो प्रथम में ही कर देते, लेकिन कोई फर्क नहीं है। अच्छी बेटी है। विदुषी देखो जी इस जो है इस बेटी का देखो एक एग्जाम्पल और भी देता हूं। इसको ओष्ठ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बोलने में। क्या हो गया था? कुछ बचपन जन्म से ही था, कुछ जो है बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। फिर भी इसने अपने आप को करेक्ट किया है और हौसला इतना रखती है। तो ऐसे कभी भी कोई शरीर में कोई कष्ट भी आ जाए, कोई तकलीफ भी आ जाए, तो हिम्मत नहीं हारना। इसके लिए आइडियल है हमारी बेटी। आशीर्वाद बेटी, अच्छी बेटी। विदुषी जी 86%।
ओ विदुषी जी। ईशिता जी 85%, ईशिता जी 85%, मल्लिका जी 81%, मल्लिका जी 81%। उधर देखो, नेपाल से है ना? हाँ, नेपाल की भी विदुषियां आ गई हैं। चलो आशीर्वाद सीता माता की धरती से। इदानीमग्रे तृतीयां श्रेणीं याः प्राप्तवत्यः ताः सन्ति नंदिनी जी, नंदिनी जी 79%, ब्रह्मदेव जी। नंदिनी जी 79%। जोरदार ताली बजा दो भाई। तालिकादानं भवेत्। अग्रिमा प्रतियोगिता अस्ति योगदर्शन विषयिका प्रतियोगिता। तत्र 17 बालिकानां प्रतिभागः आसीत्। तत्र प्रथमा बालिका वर्तते शैव्या महोदया। शैव्या 96%, शैव्या 96%, वंशिका जी 94%, ऋचा जी 94%, ऋचा जी 94%, अमृता जी 90%। तालिकादानं न विरमेत्, ज्ञानं स्यात् यत् भवत्यः पुरुषार्थं कुर्वन्ति इति। सिद्धि जी 89%, सिद्धि जी 89%, अंशिता जी 88%। 89 वालों का तो 90 कर देना जी, प्रथम में ले लेना। जी जी। अंशिता जी 88%, खुशी जी, खुशी कुमारी 88%, सुमेधा जी 86%, सुमेधा जी 86%, श्वेतांगिनी जी 85%, खुशी जी 84%, ज्योति जी 82%, आस्था जी 76%, श्रेया जी 75%, जाह्नवी जी 75%। चलो भाई, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। अभी और परफेक्शन, इसलिए देखो 100% परफेक्शन का संकल्प लेना चाहिए। ये इसलिए ये प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी की गई, कोई भेदभाव करने के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं है। ये किसी को मॉरल डाउन करने के लिए नहीं है। ये पुरुषार्थ की श्रेणियां हैं। मैंने बोला ना, देयर आर सो मेनी लेवल्स इन ईच एंड एवरी फील्ड। पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही, सोशल फील्ड में, एजुकेशन में, रिसर्च में, हर चीज में परफेक्शन के लेवल्स हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 100% परफेक्शन। तो परफेक्शन के लेवल को दर्शाने के लिए ये मार्क्स दिए जाते हैं। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कंपटीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। परफेक्शन के बिना बड़े कार्यों का निष्पादन नहीं हो सकता। इसलिए आपके परफेक्शन के लेवल को दिखाने के लिए आपकी कैटेगरी बनाई है। बाकी आपने सबने बहुत अच्छा शास्त्र याद किया है, सबके लिए अभिनंदन। तो परफेक्शन का लेवल बढ़ना चाहिए, है ना? ऐसे। हाँ बोल। प्रत्येक कक्षा में, कक्षा 5 में, 6 में और 7वीं कक्षा में जिन्होंने गत वर्ष शैक्षणिक सत्र में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है, वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। कक्षा के अनुसार आ जाएंगे। सबसे पहले 7वीं कक्षा के विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, वो अपने क्रम से यहाँ पर आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। पूरे विद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा में तो प्रथम स्थान है ही है और पूरे विद्यालय में सबसे ज्यादा अंक हैं अंकिता जी के। चलो सीधे बैठ जाइए। तीनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तीनों बच्चे हमारे, अंकिता जी, शुभांगिनी जी और खुशी जी। अंकिता जी, शुभांगिनी जी, खुशी जी, तीनों बच्चे। और देखो ऐसा सामर्थ्य पाके, कुशलता पाकर के भी जैसे इन बच्चों में अहंकार नहीं है, ऐसे अहंकार नहीं आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसके लिए विशेष आशीर्वाद है। तालियां बजाओ इसके लिए। कोई भी कितनी बड़ी ऊंचाई मिले, अपनी विनम्रता खोनी नहीं है।
कितनी बड़ी उपलब्धियां, विजय, कितने बड़ा ऐश्वर्य मिल जाए, हमको विजय के साथ क्या बोला? विनय। लिखो, विजय के साथ क्या रहना चाहिए जीवन में? विनय रहना चाहिए। हाँ, ये छोटी छोटी बातों से ही व्यक्तित्व बड़ा बनता है। आओ बेटा। ऐसे ही कक्षा 6 के विद्यार्थी षष्ठी कक्षा की नंदिनी जी प्रथम, मल्लिका जी द्वितीय एवं प्रेरणा जी तृतीय। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। नंदिनी जी ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है इन्होंने, मल्लिका जी द्वितीय स्थान और प्रेरणा जी तृतीय स्थान। लो जी आचार्य जी, तालियां बजाते रहिए, इतनी अच्छी बात है। आप सबके बहनों को पुरस्कार मिल रहा है, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए एक बार भी। हाँ, चलो, बहुत अच्छा। इनका पुरस्कार भी साथ ही साथ दे दीजिए। हाँ, गुरुजी दो पुरस्कार। ये प्रथम, नंदिनी जी द्वितीय और तृतीय। चल। हाँ जी। कक्षा 5 के विद्यार्थी, बैठ जाओ। कक्षा 5 के विद्यार्थी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय हैं, स्वाति जी प्रथम, संध्या जी द्वितीय और मनुश्री जी तृतीय। स्वाति जी का प्रथम, और ये इनका प्रथम का उपहार। स्वाति जी मेरे पास है। स्वाति कौन है? संध्या जी और तीसरी मनुश्री जी। मनुश्री जी गुलिया जी के पास। उधर देखो, उधर देखते जाइए, फोटो आपकी। ले लो। स्वाति जी अच्छे से पकड़ लीजिए अपना पुरस्कार। चलो जी। अभी कक्षा 7वीं के प्रथम अंकिता जी, इनका प्रथम पुरस्कार हमारी आचार्य जी के हाथों से। द्वितीय पुरस्कार शुभांगिनी जी को पूज्य गुरु जी देंगे, परम पूज्य गुरु जी के माध्यम से, और तृतीय पुरस्कार खुशी जी का। जी आप दो। और इनकी कक्षाओं में कुछ ही अंकों से बाकी बच्चे भी थोड़ा थोड़ा नीचे हैं, लेकिन वो सारे के बहुत अच्छे अंक हैं और कक्षा 8वीं की विशेष मेहनत है। ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। 6 बच्चे पढ़ाते हैं। 6 बच्चे पढ़ाते हैं और पढ़ाने से उनकी कुशलता बढ़ती है। और मैंने कार्यक्रम खुद किया हुआ है गुरुकुल में, इसलिए मुझे पता है ये बहुत बड़ा सामर्थ्य इससे विकसित होता है, जिसको नेतृत्व कहते हैं ना। आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना, नेतृत्व कैसे विकसित होता है? ये खाली पढ़ने से विकसित नहीं होता, पढ़ाने से, करने से। कुशलताएं आती हैं करने से। कुशलताएं कैसे आती हैं? करने से आती।